नमस्ते, जय जगन्नाथ। मेरे इस चैनल इंजीनियर सुब्रत दास में एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग पिछले 8 कक्षा तक जा चुके थे। आज हम लोग चलते हैं 9वीं कक्षा में, जिनमें हम जानेंगे 12 राशियों का रहस्य और वो कितने प्रकार में उनको विभक्त किया गया है, जो है चर, स्थिर और द्विस्वभाव। अक्सर आप लोगों ने अगर किसी एस्ट्रोलॉजी चैनल में देखा होगा तो उन लोग सिर्फ बताते हैं चर क्या है, स्थिर क्या है, द्विस्वभाव क्या है। आज हम लोग उसके अंदर तक थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे, जिससे आप और भी आसानी से किसी के जातक या कुंडली की आप विश्लेषण कर सकते हैं। तो चलते हैं। तो पहले जान लेते हैं 12 राशियाँ। तो हम लोग जान ही चुके हैं, जैसे मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ये है हमारी 12 राशियाँ। अब इनको हम लोग डिवाइड कैसे किए हैं और उनसे हमें क्या लाभ होगा, अभी हम देखते हैं। देखिए, जैसे हमारे जो 12 राशियाँ हैं उनको हम लोग 3 प्रकार में उसको हम लोग विभक्त किए या डिवाइड किए हैं। जैसे है चर राशियाँ, स्थिर राशियाँ और द्विस्वभाव राशियाँ। अब ये चर राशियाँ, स्थिर राशियाँ, द्विस्वभाव राशियाँ जो मैं अभी लिखा हूँ, क्या क्या हो सकते हैं। जैसे चर में आते हैं मेष, कर्क, तुला, मकर। स्थिर राशियाँ में आते हैं वृष, सिंह, वृश्चिक, कुंभ। और द्विस्वभाव राशियाँ में आते हैं मिथुन, कन्या, धनु और मीन। अब इन्हें हम याद कैसे रखें। देखिए, ये जितने भी हम लोग अब पढ़ रहे हैं उसको बहुत अच्छे से आपको याद रखना पड़ेगा, तब आप किसी जातक के विश्लेषण आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, मैं यहाँ लिखा भी हूँ, लिखावट से भी आपको पहचान में आ रहा होगा। जैसे मेष, वृष, मिथुन, 1 2 3 3 करके लिख सकते हैं। फिर 4 कर्क, 5वां सिंह, 6वां कन्या, 7वां तुला, 8वां वृश्चिक, 9वां धनु, फिर मकर, कुंभ और मीन। देखिए, ये तो आप लोग देख ही चुके होंगे। अब मतलब इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन अभी उसको हम लोग उंगली में भी आपको मैं ये दिखा देता हूँ। जैसे आप लोग देख सकते हैं, ये है मेरी 4, मतलब हम लोग लिए हैं 4 उंगली। इसमें से देखिए, इसमें जो 3 है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ये 12 राशियाँ होगी। तो 12 राशियों को 3 कैसे हम लोग कर सकते हैं। देखिए, मेष हो गया, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। देखिए, अभी रह गया। तो और एक चीज़, हम लोग जो राशियां हैं उनको हम लोग नंबर से याद रखना पड़ेगा। नाम से कहीं पे भी नहीं लिखा होता। कुंडली में आप याद रखिए, नाम से नहीं लिखा रहता, नंबर से लिखा रहता है। इसीलिए आपको नंबर से ही याद रखना पड़ेगा। तो जैसे ही आपको कोई बोले 5 नंबर की कौन सी राशि है, तो आप लोग बोल सकते हैं 5 नंबर में सिंह है, 9 में धनु है। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये ऐसे आप लोग उंगली से भी इनको आप लोग लिख सकते हैं। और इसमें से चर राशियाँ कौन कौन सी है, जैसे ही आप लोग देख चुके हैं, मेष, कर्क, तुला और मकर। वाह, तो हम लोग जैसे गिने थे यहाँ पे मेष, वृष, ऐसे हम लोग गिने थे मेष, वृष, मिथुन। वाह, तो यहाँ पे मेष हो गया। फिर नेक्स्ट आएगा आपका कौन सा, कर्क। हुआ, फिर आएगा आपका कौन सा, फिर आपका आएगा तुला, फिर आपका आएगा मकर। हो गया। तो इस तरह से करके हम लोग उन राशियों के नाम आराम से मन याद रख सकते हैं। और इनको जिस तरह से हम लोग डिवाइड किए हैं, तो ये भी आप आसानी से जान सकते हैं। अब देखिए, अभी चर राशियाँ, स्थिर राशियाँ और द्विस्वभाव राशियाँ होती क्या है। देखिए, चर जो राशियाँ रहती हैं ये हमेशा गतिशील रहती हैं, जो हमेशा निरंतर परिवर्तन इनका स्वभाव रहता है। ये जल्दी निर्णय लेने वाले होते हैं, ये यात्राएं बहुत करते हैं, हमेशा एक्टिव रहते हैं और हमेशा किसी भी काम को जल्दी निपटाने की कोशिश करते हैं। जिससे कभी कभी ये क्या करते हैं, जल्दी निपटाने के चक्कर में कभी कभी काम छोड़ भी देते हैं। स्टार्टिंग तो अच्छा से करेंगे, लेकिन अंत तक पहुंचना इनके लिए बहुत कठिन रहता है। और फिर आते हैं स्थिर राशियाँ। स्थिर राशियाँ को क्या रहते हैं, ये हमेशा स्थायित्व का प्रतीक रहते हैं। जो एक जगह ठहरा उसे अच्छा लगता है और ये हमेशा कोई भी काम सोच समझ कर करते हैं। तो ये रहते हैं स्थिर राशियाँ वाले।
और द्विस्वभाव राशियाँ क्या होती हैं? द्विस्वभाव राशियों की मिजाज बहुत अलग रहती है। ये काम कुछ सोच के करने चलते हैं, लेकिन कुछ और करके आ भी जाते हैं। यानी इन लोग स्टार्टिंग तो कर देंगे, लेकिन कहीं और जाना रहता है, लेकिन रास्ते में कुछ और याद आएगा और वो और कहीं चले जाएंगे। वह तो कभी ये मतलब क्या, कभी स्थिर रहते हैं तो कभी चलायमान रहते हैं। यानी कि इनके पास दो दो स्वभाव रहता है। वह तो ये आपको कुछ बोल के आए होंगे, लेकिन कभी कभी इनको क्या लगता है कि नहीं नहीं, आपके आने के बाद ये कुछ और करने लगते हैं। तो इस तरह की राशियाँ ये सब होती हैं। और ये जो हैं ये इनमें इनका मिजाज हमेशा बदलता रहता है। तो ये है हमारे जो 3 राशियां हैं और उनको उस हिसाब से डिवाइड किया गया है। अब हम लोग को अब जानना है मुझे कौन से मतलब राशियां के लिए कौन कौन से काम करना चाहिए, या फिर हमारे जो हम जिस भी काम, कभी कोई काम शुरुआत करते हैं वो हम लोग कैसे करें। देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पे एक छोटा सा कुंडली बना के रखा हूँ, हुआ। तो ये एक कुंडली है। तो ये हमारा लग्न भाव है, आप लोग देख रहे होंगे। तो लग्न भाव में हम लोग क्या करेंगे, लग्न भाव में मान लीजिए ये कन्या राशि यहाँ पे है, हुआ। और कन्या राशि यहाँ पे क्या लिखा रहेगा, यहाँ पे मान लीजिए 6 लिखा रहेगा। तो ये कन्या राशि का है। तो अगर लग्न भाव में आपका कन्या है, हुआ, तो ये क्या है, ये आपका द्विस्वभाव है। तो आपको क्या करना है, आपको ये जानने के लिए आपको बहुत सारे ऐप यहाँ पे हमारे ऑनलाइन हैं। उनमें से हिंदू कैलेंडर एक ऐप है, आप उसको डाउनलोड कर दीजिए और उसमें कुंडली जो है उसको आप लोग ओपन कीजिए। कुंडली में जैसे ही आप जाएंगे तो आपको पहले ये वाला जो नक्शा है आपको उसमें से निकालना है, और उस नक्शे में आपको देखना है, आपको उस कुंडली में आपको देखना है ये कहाँ पे है, वाह। और वहाँ पे देखिए आपका कौन सा राशि है उस वक्त। मान लीजिए अगर 6 नंबर है, कन्या है, तो 6 नंबर की राशियों में यहाँ पे आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले आप देख लिए 6 नंबर है, 6 नंबर मतलब द्विस्वभाव, मतलब काम कुछ आप करने जाएंगे लेकिन बाद में वो चेंज भी हो सकता है। तो ये जो चीज़ है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे कौन कौन से काम करने चाहिए। तो द्विस्वभाव वाले जो व्यक्ति मतलब जो रहता है, वो हम उस टाइम पे हम लोग क्या लिखना चाहिए, यानी कि कोई एजुकेशन का काम हो, लिखने का काम हो, ऑनलाइन काम हो, फ्रीलांसिंग काम हो, ये सब हम लोग उस समय कर सकते हैं। वाह, ये सब हम लोग उस समय कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको क्या क्या करना है। वाह, लेकिन अगर यहाँ पे 6 की जगह अगर आपकी 7 नंबर राशि है, तुला है, तुला मतलब राशि छोड़ दीजिए, आप लोग अगर उस कुंडली में देख रहे हैं वहाँ पे 7 लिखा हुआ है, 7 मतलब तुला की राशि है। और तुला में क्या हम लोग काम करना, हम लोग क्या करना चाहिए, कहीं पे अगर कहीं पे यात्रा करनी हो, वह कोई चीज़ मतलब जल्दी शुरुआत करनी हो, मतलब कहीं पे जाना हो, यात्रा वगैरह, ये सब हम लोग, ये हमेशा क्या होता है जल्दी जल्दी में रहते, तो ये सब काम आप लोग कर सकते हैं यहाँ पे। वह यहाँ पे हमेशा यात्रा कोई भी चीज़ मतलब हो, ये सब वाले काम आप लोग वहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपका यहाँ पे 5 नंबर लिखा है, वह 5 नंबर क्या होता है, सिंह राशि, 5 नंबर 2 नंबर कुछ भी लिखा है, तो यहाँ पे आपको क्या काम करना चाहिए उस दिन। अगर आप लोग देख रहे हैं इस तरह चार्ट में 2 नंबर या 5 नंबर ऐसे लिखा है, तो आप लोग समझिए अगर आप लोग कोई बिजनेस काम स्टार्ट करना चाहते हैं या कोई ज़मीन खरीदने वाले हैं, तो ये सब काम आप लोग इसी दिन कीजिए। अगर यहाँ पे 2 या 5 या 8 ऐसे कुछ लिखा हो तो मुझे आशा है आप लोग ये सब धीरे धीरे समझ रहे होंगे कैसे क्या लिखना है। वह तो मेरे इस वीडियो को अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो उसको आप लोग और एक बार इसको तो मैं दे रहा हूँ ऑनलाइन, आप लोग इसको देख के पता लगा सकते हैं इसमें हम लोग क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। फिर भी और एक बार मैं समझा देता हूँ। अगर मान लीजिए आपका यहाँ पे 7 नंबर वाली राशि लिखी है, 7 नंबर लिखा है, तो उस दिन आप लोग कहीं यात्रा करना हो तो उसके लिए शुभ रहता है। लेकिन अगर आप लोग बिजनेस वगैरह कुछ करना स्टार्ट कर रहे हो उस दिन उसके लिए नहीं, अनुकूल नहीं है। उसके लिए कौन सा लिखा होना चाहिए उस दिन, उसके लिए 2-5 आप देखिए कौन सा दिन है और दिन के हिसाब से आप लोग निकाल लीजिए। और कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप लोग देखना है यहाँ पे कौन सी राशि लिखी है। अगर मान लीजिए 2-5 लिखना है और आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस दिन आप कीजिए। लेकिन अगर आप देख रहे हैं आपको कुछ मतलब लिखना वगैरह है, एजुकेशन का काम है जो धीरे धीरे आपका बदलता रहता है, अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको देखना है कि इस दिन मेरा 6 लिखा है या 9 लिखा है, ऐसे कुछ लिखा है तो मैं इस दिन ये सब काम स्टार्ट कर सकता हूँ। फ्रीलांसिंग हो गया, ऑनलाइन काम हो गया, कुछ भी काम, ये सब काम हम लोग इसी दिन कर सकते हैं।
तो आशा करता हूँ आपको आज की क्लास समझ में आया होगा। अगर आपको आज की क्लास समझ में आया और मेरे समझाने का तरीका आपको पसंद लग रहा है तो मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा। जय जगन्नाथ, जय हिंद, जय भारत।